हाँ जी। तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने सपोनिफिकेशन रिएक्शन पे खत्म किया था। सपोनिफिकेशन रिएक्शन के अंदर कैसे हुई थी? सपोनिफिकेशन रिएक्शन के अंदर बनता है सोप का मॉलिक्यूल। कैसे बना? एस्टर में क्या मिला दिया? बेस। तो यहां पर मिल गया हमारे पास एक सोप का मॉलिक्यूल। ये सोप है। इसमें और एसिड में फर्क है। एसिड में यहां पर क्या आता है? H, CH3COOH। इसमें क्या आ रहा है? Na। ठीक है। तो अगर मैं किसी भी एसिड की लंबी चेन ले लूं, लंबी चेन मतलब C12 नहीं, मैंने ले लिए C बहुत ज्यादा 17 ले लिए, C17 बहुत लंबी चेन ले ली, ऐसे बहुत लंबी चेन ले ली, बहुत ही लंबी चेन ले ली। यहां पर सब जगह क्या है? हाइड्रोजन। तो कार्बन की एक बहुत लंबी चेन ले ली और लास्ट में COOH की जगह में क्या लगा दूं? सोडियम या पोटेशियम। तब ये क्या बन जाता है? एक सोप, जो कि सॉलिड स्टेट में होगा, है ना। अगर चेन जितनी बड़ी होगी उतना ज्यादा सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, चेन कम होगी तो कौन सी स्टेट में आ जाएगा? लिक्विड। तो बच्चों सोप की डिफाइन हुई क्या? सोप इज अ, व्हाट इज सोप? सोप इज अ लॉन्ग चेन ऑफ, किसकी चेन? किसकी चेन थी वो? कार्बोक्सिलिक एसिड की एक बहुत बड़ी चेन थी। तो सोप इज अ लॉन्ग चेन ऑफ किसकी? कार्बोक्सिलिक एसिड। सोप इज अ, अब इसके आगे क्या लगा था बच्चों? उसके आगे क्या लगाया था? सोडियम या पोटेशियम। तो सोप की डिफाइन हो गई, सोप इज अ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सोप क्या है? एक बहुत बड़ी चेन है। किसकी? एसिड की। एसिड ही पढ़ना है हमने इस चैप्टर में। तो COOH लगा हुआ है, H की जगह क्या आ गया? बस सोडियम या पोटेशियम। तो व्हाट इज सोप? सोप इज अ लॉन्ग चेन ऑफ, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट की लंबी चेन है। किसकी? कार्बोक्सिलिक एसिड की। इसको थोड़ा सिंपल दिखाते हैं बेटा। जो कार्बन की चेन है ना, उसको हम इस तरह से दिखा रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? कार्बन की चेन है भाई। CH3 CH2 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 इस तरह से। और लास्ट में जो सोडियम लगा हुआ है उसको मैं किससे दिखा रहा हूं? एक सर्कल से। डन। ये क्या है हमारा बच्चे? ये जो बनाया मैंने, ये लॉन्ग चेन है, लॉन्ग चेन ऑफ किसकी? हाइड्रोकार्बन। लंबी चेन है और यहां पर क्या लगा हुआ है? सोडियम। क्या लगा हुआ है बच्चे? यहां पर सोडियम। यहां पर क्या लगा हुआ है? सोडियम। तो सोप इज अ लॉन्ग चेन ऑफ किसकी? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हाइड्रोकार्बन है बच्चे सारे के सारे। आगे क्या होगा? अभी तो बताया था। आगे क्या है? ये CH3 CH2 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 CH2, है ना। तो इतना सारा लिखने की जगह हमने इसको इससे दिखा दिया, जिगजैग लाइन से दिखा दिया। और लास्ट में यहां पर आ गया COONA, जिसको हम एक सर्कल से शो कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात? तो यहां पर मिनिमम कितने हैं कार्बन? 17 कार्बन के आसपास हैं। तो मैंने ले लिया C17 H35 COOH, नहीं लिया Na। तो एक सोप का मॉलिक्यूल मैंने यहां पर लिख लिया। ठीक है, मतलब इतना बड़ा सोप लेना पड़ेगा तब वो जाकर सॉलिड स्टेट में आएगा। स्टार्टिंग वाले तो सॉलिड स्टेट में नहीं होंगे। तो यहां पर बच्चों एक लॉन्ग चेन है। तो ये क्या दिखा रहा है हमारा? C17 H35। ठीक है, और यहां पर क्या हो गया? COONA। अब ये पूरा हाइड्रोकार्बन है, हमने पढ़ा कोवेलेंट बॉन्ड है ये पूरा का पूरा स्टार्टिंग में। क्या ये पानी में सोल्यूबल होगा? ध्यान से सुनना बच्चों। फंक्शनिंग ऑफ सोप। सोप क्या है ये याद हो गया? व्हाट इज सोप? डिफाइन सोप। सोप इज अ सोडियम और सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। दोबारा, सोप इज अ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक एसिड की लंबी चेन में पीछे का हाइड्रोजन हटाकर सोडियम और पोटेशियम डाल दो, क्या बन गया? सोप। ठीक है, लैब में भी बनवाते हैं इस रिएक्शन को, करवाते हैं, हो सकता है कराएं तुम्हें स्कूल में। तो यहां पर बच्चों ये जो आगे की चेन है ये हाइड्रोकार्बन चेन है। क्या ये पानी में घुलेगी? नहीं, क्योंकि कार्बन पानी में, कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड पानी में डिसॉल्व नहीं होते। तो ये तो पानी में ये जो है लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये जो आगे के हाइड्रोकार्बन चेन है ना, ये क्या है? इसको बोलेंगे बच्चों हम
हाइड्रो, ध्यान से, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक टेल। हाइड्रो मतलब पानी, फोबिक मतलब, फोबिया मतलब डर, जिसको पानी से डर लगता है उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक, है ना। किसी को कुत्ते ने काट लिया, रेबीज हो गया, वो क्या हो जाता है, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिया हो जाता है, नहाएगा नहीं वो, पानी से डर लगेगा उसको। ठीक है, तो यहां पर बच्चों ये जो पीछे की लंबी चेन है, ये इसको पानी से डर लगता है, ये पानी में डिसॉल्व नहीं होगी, इसको क्या बोला जाता है, हाइड्रोफोबिक टेल। आगे वाला पार्ट, ये तो आयन है, सोडियम आयन, तो ये पानी में घुल जाएगा, इसको बोला जाता है हाइड्रोफिलिक हेड। तो एक कैटरपिलर स्ट्रक्चर बना लिया बच्चों हमने सोप का समझने के लिए। ये पीछे वाला हाइड्रोफोबिक है, आगे वाला हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रो मतलब पानी, फिलिक मतलब प्यार, इसे पानी से प्यार है। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो मतलब पानी, फोबिक मतलब डर, इसे पानी से डर है। ये पानी में नहीं घुलेगा, ये पानी में घुल जाएगा। यहां तक समझ में आ गई बात, सोप का मॉलिक्यूल समझ में आ गया। तो सोप इज अ कौन सा सॉल्ट, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ, है ना, जो लंबी चेन है वो क्या है, हाइड्रोफोबिक। लंबी चेन क्या है, हाइड्रोफोब, और जो हेड है, जो सोडियम या पोटेशियम है, वो पानी में घुलेगा, वो क्या हो गया, हाइड्रोफिलिक। बताओ यहां तक समझ में आ गया। अब आपके पास आ जाए क्वेश्चन कैसे आता है, डिफाइन सोप लिख दोगे, स्ट्रक्चर ऑफ सोप बना दो, ऐसे लिख दो। फिर इसके बाद आएगा फंक्शनिंग ऑफ सोप, लास्ट क्वेश्चन। सोप काम कैसे करता है, इसको देखना, फंक्शन देखना। बेटा मान लो अब सोप लगाना है किसी कपड़े पर, डर्ट लगा हुआ है ना, डर्ट डस्ट लगा हुआ है, और डर्ट या डस्ट जो होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, ऑयली होते हैं। नेचर में कैसा होता है, ऑयली। अगर ऑयली नहीं है तो डर्ट हट जाएगी ना, ऐसी कपड़ा हटाओ हट जाएगी डर्ट। लेकिन जो ऑयली होता है वो क्या कर जाता है, स्टिक कर जाता है। तो जब किसी क्लोथ से, ठीक है, कोई डर्ट पार्टिकल आ गया, क्या आ गया, कोई डर्ट पार्टिकल, ठीक है, किसी क्लोथ पे कोई डर्ट पार्टिकल आ गया जो विच इज ऑयली और ग्रीसी इन नेचर, है ना, ये डर्ट पार्टिकल आ गया कोई भी, क्या करोगे, पानी, साबुन, ये लगेगा। सिर्फ सोप लगाने से कुछ होगा क्या, खाली सूखा कपड़ा सूखा साबुन कुछ होगा नहीं, क्या लगाना पड़ेगा, ऑब्वियसली पानी में गीला करना पड़ेगा, है ना। ये मत कहना वॉशिंग मशीन में डाल दें काम खत्म, ऑटोमेटिक नहीं, यहां पर बच्चों लिखना पड़ेगा। तो यहां पर हमने क्या करा, किसी क्लोथ पर बच्चे डर्ट लगा हुआ है, ठीक है, तो यहां पर जब इसको गीला करके सोप लगाया, तो सोप लगाते हुए ये जो डर्ट ऑयल है ये इससे तो चिपक जाएगा हाइड्रोफोबिक। कौन चिपक जाएगा, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक टेल पानी से डरेगी, इससे चिपक जाएगी, किससे, ऑयल से, क्योंकि ऑयल पानी में नहीं डिसॉल्व होता, ऑयल तो फिर हाइड्रोफोबिक टेल चिपक जाएगी ऑयल से। अब देखना कपड़ा है, कपड़े पे ऑयल है, ऑयल से कौन चिपक गया, टेल, हाइड्रोफोबिक टेल। और इस टेल से कौन जुड़ा हुआ है, हेड, और इस हेड से कौन जुड़ जाएगा, पानी। इस हेड से कौन जुड़ेगा, पानी। मतलब ये घुल गया पानी में और ये टेल चिपक गई ऑयल से, तो एक स्ट्रक्चर बन गया, पूरी लंबी चेन बन गई। कपड़ा, कपड़े पर डर्ट ऑयल, ऑयल से कौन चिपक गई, टेल, और टेल से कौन चिपका हुआ है, हेड, और हेड से कौन चिपकेगा, पानी, है ना। तो ये बन गई सारी, तो एक बच्चों ये पूरी चेन बन गई इस तरह से 3D। कोई किसी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, कपड़े से डर्ट नहीं हट रहा, डर्ट से टेल नहीं हट रही, टेल से हेड नहीं हट रहा, हेड से पानी नहीं हट रहा, तो एक पूरी ये चेन बन गई, ठीक है जी। ये इस तरह से स्ट्रक्चर समझ में आया बच्चों, ये क्या है, ये क्या बना दिया, ये कुछ समझ में आया, ये क्या है, क्लॉथ, ये पिंक पिंक क्या लगा दी इसके ऊपर, डर्ट, ठीक है। इस डर्ट से क्या चिपकी हुई है, सोप के पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल, सोप का कौन सा पार्ट लगेगा, हाइड्रोफोबिक टेल, और इससे कौन जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोफिलिक हेड, इससे क्या जुड़ा हुआ है, पानी, ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल। अब इसके ऊपर क्या लगाना है बच्चों, अगर पानी लगाया, सोप लगाया, धो दो, डर्ट नहीं जाएगा, कुछ काम मिसिंग है, क्या करना है, और कपड़े जो जिसने धोए, हाँ घिसना है ना, फोर्स लगानी है, क्या लगानी है, फोर्स। बच्चों फोर्स लगानी जरूरी है, कपड़े कैसे भी धो उस पर फोर्स लगती है, ठीक है, चाहे उसे धोबी पटक पटक के मार रहा है ना, चाहे वॉशिंग मशीन उस पर घुमा घुमा के फोर्स लगा रही है, चाहे उस पर कोई ब्रश से रगड़ रहा है, या कोई उसे बैट से पीट रहा है,
बैट से भी तो देखा आपने कभी, बैट भी मारते हैं, पहले तो बैट से ही ऐसे मारते थे, हम उस बैट को उठा के खेलने चले जाते थे। ठीक है, तो बच्चों ये जो है, जब इसके ऊपर इन शॉर्ट फोर्स कैसे भी लगाओ, इसके ऊपर क्या लगानी है, फोर्स लगानी है, इसको एजिटेट करना है, फोर्स लगानी है। जब फोर्स लगानी होगी तो बच्चों ये तो कह रहा है मैं पानी नहीं छोड़ूंगा, ये हेड, ये कह रहा है मैं ऑयल नहीं छोड़ूंगा, तुम चारों इकट्ठे रहो, कपड़ा छोड़ो और जाओ। ठीक है, तो ये चारों मिलकर फोम बना देते हैं। क्या बना देते हैं, फोम, फोम बना देते हैं। कपड़ा, कपड़ा डर्ट गया, अब कौन गया नाली में, कौन गया, डर्ट, डर्ट से कौन चिपका हुआ था, टेल, टेल से हेड से पानी, सब गया, हमारा कपड़ा साफ हो गया। दिस इज क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं मिकेल फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, मिकेल फॉर्मेशन, MI, क्या है स्पेलिंग, MICE LLE, मिकेल, सिंपल साइंस है। ठीक है, तो बच्चों इसके पीछे समझ में आ गया भाई, सिंपल, खत्म बच्चों। सोप, तो सोप क्या है, अब देखो, अब फटाफट से आंसर दो, सोप क्या, व्हाट इज सोप, सोप इज अ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ, उस लंबी चेन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक टेल, और उस सोडियम और पोटेशियम जो आगे पार्ट है, आयनिक पार्ट, उसे क्या बोलते हैं। तो बच्चों ये पीछे कोवेलेंट पार्ट है जो पानी में नहीं घुलेगा, आगे आयनिक पार्ट है जो पानी में घुलेगा, तो हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक। जब किसी भी क्लॉथ पर डर्ट पार्टिकल लगता है विच इज ऑयली इन नेचर, उससे चिपकेगी टेल, टेल से हेड, हेड से पानी, एंड व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड, एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज मिकेल, व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड, इसको जब एजिटेट किया जाता है तो ये क्या करेंगे, तो ये डर्ट जो है ये क्लोथ से सेपरेट हो जाएगा और हमारा क्लोथ क्लीन हो जाएगा। इसको स्टेप वाइज बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में नोट्स में लिखा हुआ है, उससे याद हो जाएगा, सिंपल। अब कई बच्चों हिल स्टेशन आप लोग गए हो, है ना, या अपने कभी कोई रिमोट एरिया में, अपने किसी विलेज में, अपने होम टाउन, कभी ऐसा हुआ है कि वहां पर आप नहा रहे हो, सोप लगा रहे हो, पर झाग ही नहीं बन रहे, है ना। जनरल बेटा, एक जनरल प्रैक्टिस है, आप कभी ऑब्जर्व करना, कभी हम बाहर जाते हैं, क्योंकि दिल्ली में तो पानी जो आता है वो म्युनिसिपैलिटी का आता है, सॉफ्ट वाटर आता है, ठीक है, तो उस पानी में फोम बन जाते हैं। लेकिन कभी बाहर जाओ, किसी हिल स्टेशन पर जाओ, या कभी अपनी दादी नानी जो रहती हो गांव वगैरह में, वहां पर जाओ, अब वहां पर जब आप नहा रहे हो, आप बॉडी पे सोप अप्लाई कर रहे हो, लेकिन फोम ही नहीं बन रहे, झाग ही नहीं बन रहे, है ना, सोप लगाए जा रहे हैं, झाग ही नहीं बन रहे, ठीक है। तो लादर फॉर्म हो ही नहीं रहा, फॉर्म बन ही नहीं रही, क्यों, सोप वही है, यहां पर भी तुम पियर से नहा रहे हो, वहां पर भी, पर सोप फोम ही नहीं बन रहे। अब क्या करा भाई, क्या कमी है, अब तो पानी में कहीं चेंज होगा। वहां का पानी कैसा है, पानी भी खारा नहीं है, पानी खारा नहीं है, पानी है हार्ड वाटर। कैसा पानी है, हार्ड। अब हार्ड वाटर क्या है, ये मैंने तुम्हें पहले एक बार बताया था, दोबारा बताता हूं, है ना। पानी दो तरह के हो गए, ये मैंने बताया था चैप्टर नंबर 2 में बताया था, बिल्कुल सही। वाटर दो तरह के हो गए, एक हो गया सॉफ्ट वाटर, एक हो गया हार्ड वाटर। तो सॉफ्ट वाटर तो वही जो अपने यहां आ रहा है। पानी हार्ड कब बनता है, किसी भी पानी के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस डाल दो, पानी हार्ड हो जाएगा। मतलब आप पानी लो, उसके अंदर चूना डाल दो, चूने का फॉर्मूला, क्विक लाइम का फॉर्मूला CaO, उसमें क्या है, कैल्शियम, है ना। मैग्नीशियम रिबन जलाया था हमने, मैग्नीशियम रिबन की ऐश को डाल दो पानी में, कौन से आयंस आ जाएंगे पानी के अंदर, मैग्नीशियम। तो पानी में चूना डाल दो, या फिर, है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया डाल दो, कैल्शियम या मैग्नीशियम जैसे ही पानी के अंदर पहुंचेंगे, जैसे ही पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस आ जाएंगे, पानी हो जाएगा हार्ड। पानी क्या हो जाएगा, हार्ड। तो हार्ड वाटर इज दैट वाटर विच कंटेन्स, कौन से आयंस, याद हुआ, विच कंटेन्स कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस। जिस भी पानी के अंदर कैल्शियम या मैग्नीशियम है, वो पानी कैसा है, हार्ड। अब सोप के अंदर कौन से आयंस होते हैं, सोडियम और पोटेशियम। चलने ही नहीं देगा वो सोडियम और पोटेशियम का, कहेगा बेटा तुम पे +1 चार्ज है, मेरे पे +2 है ना, तो तुम हमें साफ करोगे, कुछ नहीं होगा। तो ये क्या करेगा, ये फोम बनने ही नहीं देगा, ये फोम बनने ही नहीं देगा। अब क्या किया जाए, दो इलाज है हार्ड वाटर को ट्रीट करने के। हार्ड वाटर को ट्रीट करने के दो इलाज है। पहला इलाज टेम्पररी तरीका क्या है, पानी गर्म कर दो,
हीट कर दो, जैसे ही पानी गर्म होगा सोप फोम बना देगा। सोप क्या बना देगा? फोम। जैसे ही पानी ठंडा, फोम नहीं बनेंगे, तो गर्म पानी में बन जाएंगे। पहला तरीका। तो टेम्पररी हार्डनेस दूर होगी। जब तक पानी गर्म है तब तक सोप घुल जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया तो सॉल्युबिलिटी घुल जाएगी, बढ़ जाएगी तो सोप घुल जाएगा। टेम्पररी तरीका। पानी जरूरी थोड़ी, अब गर्मियों में क्या करें भाई, चलो सर्दियों में गर्म पानी से नहा लिए, सोप काम कर गया, गर्मियों में भी गर्म से नहाए तो, या फिर अब चलो नहाने को छोड़ो, कपड़े नहीं धुलेंगे। क्यों नहीं धुलेंगे? क्योंकि फोम ही नहीं बन रहा। तो वहां पर बच्चों यहां पर यूज किया जाता है हार्ड वाटर का परमानेंट तरीका है डिटर्जेंट। क्या यूज करो? वॉशिंग सोडा। याद है वॉशिंग सोडा का एक यूज बताया था, टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। जिन्होंने याद करा था पता होगा। तो यहां पर बच्चों दूसरा एक तरीका है परमानेंट मेथड। परमानेंट मेथड। परमानेंट मेथड के अंदर क्या करना है? परमानेंट मेथड के अंदर डिटर्जेंट यूज करना है। क्या यूज करना है? डिटर्जेंट्स। क्या यूज करना है? डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट क्या होते हैं? डिटर्जेंट हार्ड होते हैं और ज्यादा, तो वो हार्ड वाटर में भी काम करेंगे और सॉफ्ट। अगर पानी तुम्हें दे दिया जाए, तुम्हें पानी दे दिया, सॉफ्ट वाटर सोप दे दिया और डिटर्जेंट दे दिया, आपको पता लगाना है पानी हार्ड है या सॉफ्ट है। एक ही चीज यूज कर सकते हो, सोप या डिटर्जेंट। आप क्या डालोगे? क्या डालोगे? अगर डिटर्जेंट डाल दिया, फोम बन गया, तो आपको पता ही नहीं चलेगा सॉफ्ट है कि हार्ड है। लेकिन आपने सोप डाला, अगर फोम बना तो, अगर नहीं बना तो सिंपल। ठीक है। तो यहां पर तो डिटर्जेंट क्या है? तो बच्चों सेम डिफाइन है। डिटर्जेंट इज, बस आगे सोडियम और पोटेशियम की जगह चेंज कर दिया। डिटर्जेंट इज अ अमोनियम और सल्फोनेट, सल्फोनेट सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बस सोडियम पोटेशियम की जगह कौन आ गया? अमोनियम और सल्फोनेट। तो डिटर्जेंट इज अ अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। भाई सोप और डिटर्जेंट में डिफरेंस बता सकते हो? पहला डिफरेंस डिफाइन, सोप की डिफाइन, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ, डिटर्जेंट अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ। बहुत बढ़िया। सोप गिव्स foam only in, detergent produce foam both in hard water as well as, बहुत बढ़िया, soaps are biodegradable, detergents are non biodegradable। अच्छा पॉइंट है। सोप क्या है? बायोडिग्रेडेबल है। डिटर्जेंट क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है। डिटर्जेंट बायोडिग्रेडेबल नहीं है, मतलब इको फ्रेंडली नहीं है। क्लियर? ये डिटर्जेंट की एक ड्रॉबैक है बच्चों। समझ में आई बात? चैप्टर खत्म। बस यही था, सोप और डिटर्जेंट।